गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितिला पृष्ठ जगत गुरु शिष्यों भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिंडी स्वामी शिष्यों भक्तिदांत दंडी महाराज, नामनिष्ठ संत श्री अनिरुद्धास प्रभु जी और समस्त वैष्णव के चरणों में था कि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हिंदी भाषा में श्री जैव धर्म का संस्करण श्री केशव जी गौड़िया मठ से प्रकाशित किया था श्रील गुरुदेव ने, और उसकी प्रस्तावना अभी हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी तल पर बहुत से धर्म संप्रदाय प्रचलित है। उनमें से अधिकांश संप्रदायों में ही तत्त धर्म प्रचार के उद्देश्य से विविध प्रकार की प्रणालियों का अवलंबन कर विभिन्न भाषाओं में अनेकानेक ग्रंथ लिपिबद्ध हुए हैं। जिस प्रकार लौकिक शिक्षा में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का भेद अथवा उच्च नीच आदि विविध प्रकार के तारतम्य स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदायों की धर्म शिक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के तारतम्य सर्ववादी सम्मत एवं स्वतः सिद्ध है। इनमें से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की शिक्षा सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसे विश्व के सभी निरपेक्ष मनीषी वृंद एक स्वर से स्वीकार करेंगे। यानी बहुत सारे धर्म हैं, धार्मिक शिक्षाएं भी दी गई है, और उसमें यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमा अद्भुत प्रेम महाप्रभु ने सबको प्रदान किया। सर्वोत्तम आदर्श और शिक्षा से अनुप्राणित होने की आकांक्षा सभी में ही परिलक्षित होती है। उन लोगों की यह शुभेच्छा कैसे फलवती हो, इसका विचार करके ही परम मुक्त पुरुष तथा धर्म जगत के प्रधान आदर्श शिक्षित कुल चूड़ामणि श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने विभिन्न भाषाओं में अनेकानेक धर्म ग्रंथों का सृजन किया है। इन ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का ही अतिशय सरल सहज भाषा में सांगोपांग वर्णन उपलब्ध होता है। लेखक की संपूर्ण ग्रंथ राशि में इस जैव धर्म ग्रंथ को ही विभिन्न देशीय धार्मिक मनीषियों ने सर्वोत्तम माना है। विश्व में वेद ही सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तदनुगत उपनिषद समूह एवं श्री वेदव्यास द्वारा प्रकटित वेदांत सूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि आदर्श ग्रंथ है। आगे चलकर इसी आदर्श से अनुप्राणित होकर भारतवर्ष में अनेकों प्रकरण ग्रंथ लिखे गए, जिनका स्थान स्थान पर प्रचुर प्रचार और आदर है। इन प्रकरण ग्रंथों में तारतम्य, वैशिष्ट्य और भेद आदि की तो बात ही क्या, परस्पर सामंजस्य रहित विभिन्न प्रकार के मतभेद और काल्पनिक विचारधाराएं भी परिलक्षित होती है। फलस्वरूप धर्म जगत में नाना प्रकार के उथल पुथल और उपद्रव हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में स्वयं भगवान ने पर तत्व के रूप में जीव मात्र का उद्धार करने के लिए सप्त तीर्थों में प्रधान माया तीर्थ मायापुर श्रीधाम नवद्वीप में आविर्भूत होकर अपने प्रिय पार्षदों द्वारा संपूर्ण शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य मूल सार संकलन करवाकर लगभग 400 से 450 वर्ष पूर्व सबके हृदय में दिव्य ज्ञान मूला भक्ति का उन्मेष कराया था। उनमें से 3-4 को छोड़कर अधिकांश ग्रंथ ही संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदोत्तम श्री रूप सनातन के प्रियतम अभिन्न विग्रह श्रील जीव गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का सार संकलन कर देव भाषा में षट संदर्भ आदि ग्रंथों की रचना की है, और उनके माध्यम से स्वयं भगवान की जीवोद्धार लीला की निगूढ़तम इच्छा को व्यक्त किया है। कुछ लोग शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य अनुधावन नहीं कर पा सकने के कारण उनके आंशिक या कला मात्र, यहाँ तक कि छाया या विरुद्ध भाव को ही ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए। श्री जीव गोस्वामी की लेखनी प्रस्तुत शिक्षा ही श्रीमद् महाप्रभु की एकांतिक शिक्षा है। वेद, उपनिषद, महाभारत और श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। इसी शिक्षा के सर्वथा निर्दोष और पूर्णतम भाव का अवलंबन करके यह जैव धर्म ग्रंथ अत्यंत आश्चर्य रूप से ग्रथित हुआ है। नीचे जैव धर्म नामकरण के तात्पर्य की विवेचना की जा रही है, जिससे पाठकगण इस ग्रंथ की उपादेयता और गुरुत्व का सहज अनुधावन कर सकेंगे।
ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नामकरण किया है जैव धर्म। धर्म के संबंध में हम सब ने कुछ न कुछ एक धारणा बना रखी है, इसलिए यहाँ स्थानाभाव के कारण इस विषय में कुछ अधिक कहना अनावश्यक समझते हैं। संस्कृत भाषा में जीव शब्द में ष्ण प्रत्यय लगाकर जैव शब्द निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है जीव का अथवा जीव संबंधी। अतएव जैव धर्म कहने से जीव मात्र का धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म का बोध होता है। यहाँ जीव किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ग्रंथकार ने ही इसी ग्रंथ में विस्तृत विवेचन पूर्वक प्रदान किया है। संक्षेप में मैं दो एक बातें यहाँ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। जीव शब्द से जीवन है, जिसे वही जीव है अर्थात प्राणी मात्र ही जीव है। अतएव जैव धर्म से ग्रंथकार ने जीव मात्र या प्राणी मात्र के धर्म को लक्ष्य किया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने एकांत अनुगत निजजन शील रूप सनातन और जीव आदि 6 गोस्वामी द्वारा प्राणी मात्र या जीव मात्र के लिए कौन सा धर्म ग्रहणीय और पालनीय है, इस विषय में शिक्षा दी है। तदंतर लगभग 400 वर्षों के पश्चात श्री गौर जन्मस्थान श्रीधाम मायापुर के समीप ही इस ग्रंथ के लेखक सप्तम गोस्वामी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने आविर्भूत होकर जीवों के प्रति दयार्द चित्त होकर बांग्ला भाषा में जैव धर्म की रचना की है। भगवान की इच्छा से भगवान के निज जन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भगवान श्री गौरचंद्र की शिक्षा का सार निम्नलिखित प्यार में व्यक्त किया है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 108वां श्लोक। ग्रंथकार ने गौड़ीय वैष्णव की संपूर्ण शिक्षा के बीज मंत्र स्वरूप उक्त मंत्र के आधार पर ही जैव धर्म की रचना की है। अतएव यह ग्रंथ जाति वर्ण आश्रम और देश काल पात्र आदि भेदों से परे मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यतर कुलोद्भूत परस्तर पशु पक्षी कीट पतंग और जलचर आदि स्थावर और जंगम योनियों को प्राप्त प्राणी मात्र के लिए ही हितकर और ग्रहणीय है। मनुष्यतर प्राणियों में जैव धर्म ग्रहण के उदाहरण स्वरूप अहल्या पाषाणी, यमलार्जुन वृक्ष, सप्तताल वृक्ष, नृगराज गिरगिट, भरत मृग, सुरभि गाय, गजेंद्र हाथी, जामवंत ऋच, अंगद सुग्रीव बंदर आदि के नाम उल्लेख योग्य है। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से तृण गुल्म पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में जन्म देकर तदीय चरण कमलों की सेवा की याचना की है। तदस्तु मे नातस भूरि भागो भवेत्रवान्यत्र तुवा तिरश्याम ये न हम एकोपि भवज्जनाना भूतवा निषेवे तब पाद पल्लवम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14वां अध्याय 30वां श्लोक। भक्तराज प्रहलाद महाराज ने तो और भी स्पष्ट रूप से पशु आदि सहस्त्रों योनियों में जन्म ग्रहण करके भी भगवत दास्य रूप जैव धर्म की प्राप्ति की लालसा व्यक्त की है। नाथ योनि सहस्रेषु येषु व्रजाम्य हम तेषु तेषु अचला भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। और स्वयं ग्रंथकार ने भी स्वरचित शरणागति ग्रंथ में ऐसी प्रार्थना की है। कीट जन्म हो यथा तू या दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश। अतएव जैव धर्म की शिक्षा प्राणी मात्र के लिए आदरणीय और ग्रहणीय है। इस शिक्षा को सर्वांतकरण द्वारा अपनाने से प्राणी मात्र अति सहज ही माया मोह की कठोर बेड़ी की घोर यंत्रणा से तुच्छ अलिक आनंद की मृग मरीचिका से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर भगवत सेवानंद में निमग्न होकर पराशांति और परानंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। पूर्व प्रदर्शित शिक्षा के उच्च नीच तारतम्य की भांति धर्म तत्व में भी उच्च नीच आदि का तारतम्य स्वीकृत है। उन्नत शिक्षा का आदर्श उन्नत अधिकारी ग्रहण कर सकता है। तात्पर्य यह है कि समस्त प्रकार के प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्यतर प्राणी भी अनेक प्रकार के हैं। प्राणी या जीव कहने से चेतन पदार्थ का ही बोध होता है,
या अचेतन या जड़ पदार्थों का विषय आलोच्य नहीं है। चेतन की स्वाभाविक वृत्ति या क्रिया को ही धर्म कहते हैं। वह धर्म वास्तव में चेतन की वृत्ति या उसके स्वरूपगत स्वभाव को ही लक्ष्य करता है। धर्म की वाणी कहने से चेतन की वाणी का ही बोध होता है। इस ग्रंथ के 16वें अध्याय में चेतन के तारतम्य मूलक क्रम विकास का विज्ञान संगत सूक्ष्म विवेचन है। चेतन अर्थात मायाबद्ध जीवों की 5 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 आच्छादित चेतन, नंबर 2 संकुचित चेतन, नंबर 3 मुकुलित चेतन, नंबर 4 विकसित चेतन और नंबर 5 पूर्ण विकसित चेतन। ऐसे चेतन ही जीव या प्राणी कहलाते हैं। जीवों की ये 5 श्रेणियां पुनः स्थावर और जंगम भेद से 2 भागों में विभक्त है। इनमें से वृक्ष, लता, गुल्म और प्रस्तर आदि स्थावर प्राणियों को आच्छादित चेतन कहते हैं। इस आच्छादित चेतन को छोड़कर अन्य 4 प्रकार के चेतन समूहों को जंगम चलने वाले प्राणी कहते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग एवं जलचर प्राणी समूह संकुचित चेतन है। आच्छादित और संकुचित इन 2 श्रेणियों में मनुष्येतर कुलोत्पन्न जीव होते हैं। मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित चेतन, इन तीनों ही श्रेणियों में मनुष्य शरीर वाले जीव समूह आते हैं। अतएव इन 3 श्रेणियों में अवस्थित चेतन आकार की दृष्टि से मानव होने पर भी चेतनता के क्रम विकास की दृष्टि से इनमें तारतम्य है। इसी तारतम्य विचार को ध्यान में रखकर ही उनमें कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का विचार होता है। फिर भी वृक्ष, लता, गुल्म, पशु, पक्षी और मनुष्य ये सभी जीवी है और इन सभी का ही एकमात्र धर्म भगवत उपासना ही है। परंतु इन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी और भगवत उपासना रूप जैव धर्म उसी का विशेष धर्म है। ज्ञान या बोध के आच्छादन के तारतम्य अनुसार चेतन वृत्ति का तारतम्य हुआ करता है। मानव ही सर्व प्रकार के प्राणियों में श्रेष्ठ है, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। यह श्रेष्ठत्व कहाँ और क्यों है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष, लता, कीट, पतंग, पशु, पक्षी और जलचर प्राणियों से आकार, विकार, बल, वीर्य, सौंदर्य एवं रूप लावण्य आदि की दृष्टि से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु मनोवृत्ति एवं बुद्धि के विकास और चैतन्य वृत्ति के अधिक विकास की दृष्टि से ही मानव अन्यान्य प्राणियों से सर्वतोभावेन श्रेष्ठ है। अतएव जैव धर्म में इसी श्रेष्ठ धर्म का विवेचन किया गया है। साधारणतः जीव मात्र का धर्म होने पर भी इसे मानव जाति का ही धर्म समझना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ धर्म में श्रेष्ठ जीव का ही विशेष रूप से अधिकार होता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ग्रंथ का नाम जैव धर्म न रखकर मानव धर्म या मनुष्य मात्र का धर्म ही क्यों नहीं रखा गया। इसका कारण अनुसंधान करने पर यह ज्ञात होता है कि धर्म मात्र में मनुष्य की वृत्ति होती है, मनुष्यतर प्राणियों में धर्म नहीं होता। यही साधारण विधि है। वृक्ष, लता, प्रस्तर, कृमि, कीट, पतंग, मत्स्य, कच्छप, पशु, पक्षी और सांप आदि जीव के अंतर्भूत होने पर भी इनमें मोक्ष या भगवत उपासना सूचक धर्म वृत्ति परिलक्षित नहीं होती। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च